हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फास्टिंग एंड देयर बेनिफिट्स। उपवास करने के तरीके व उनसे होने वाले फ़ायदे। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खाने में क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, यह जानना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि क्या क्या नहीं खाएं और कब नहीं खाएं। फास्टिंग करना, उपवास करना, व्रत करना हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। अनेक विभिन्न धर्मावलंबी पर्युषण व 10 लक्षण पर्व पर, नवरात्रि पर्व पर, रमजान पर व अन्य अनेक मौक़ों पर उपवास को एक धार्मिक क्रिया, एक रिलीजियस एक्टिविटी मानकर सदियों से पालन करते आ रहे हैं। जैन धर्म में उपवास की व्याख्या बहुत ही अच्छी तरह से की गई है और उसके अनुसार उपवास करने के रिलीजियस बेनिफिट्स के अलावा और अनेक प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि उपवास करना सिर्फ एक धार्मिक रिलीजियस क्रिया नहीं है, इससे हम अपनी फिजिकल व मेंटल हेल्थ के साथ साथ सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। साधारणतः खाना नहीं खाने को, भोजन नहीं करने को ही उपवास माना जाता है, लेकिन जैन धर्म की मान्यता के अनुसार सिर्फ खाना छोड़ देना लंघन कहलाता है, उपवास नहीं। खाना छोड़ने के साथ साथ अगर हम अपनी गलत सोच, गलत भावनाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कसाय व हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह रूपी 5 पाप, इन क्रियाओं को भी अगर हम त्याग करें तभी इनके साथ खाना नहीं खाना ही उपवास कहलाता है। उपवास का शाब्दिक अर्थ है अपनी आत्मा के पास में रहना, यानी जितना समय भोजन की तैयारी में, उसको खाने में, फिर उसको पचाने में खर्च होता है, उतने समय को अगर हम गलत क्रियाओं में व्यतीत नहीं करके अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, यानी पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव लर्निंग, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में व्यतीत करें तो अपने जीवन के स्तर को हम ऊंचा उठा सकते हैं। उपवास करना अपने ऊपर नियंत्रण लाने का, सेल्फ कंट्रोल लाने का, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, अपने मन को कंट्रोल करने का, अपनी इच्छाओं व लालसाओं को कंट्रोल करने का बहुत ही सटीक व अच्छा टेक्निक है। जैनिज्म के अनुसार उपवास कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे अनशन, उनोदर, रस परित्याग और वृत्ति परिसंख्यान। अनशन का मतलब है एक निर्धारित समय के लिए सभी प्रकार के खान पान का त्याग कर देना। यह त्याग कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए भी किया जा सकता है। आजकल सबसे पॉपुलर जो फास्टिंग का तरीका है, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, इसमें व्यक्ति सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक या उससे भी थोड़ा ज़्यादा समय के लिए उपवास करता है, यानी खाना नहीं खाता। जैनियों में एकासना करना यानी दिन में एक बार ही खाना, बेला यानी 2 दिन उपवास, तेला यानी 3 दिन, चोला यानी 4 दिन, अठाई यानी 8 दिन, 10 लक्षण यानी 10 दिन का उपवास करना बहुत ही कॉमन प्रैक्टिसेज हैं। और यह सब व्रत दिन में एक बार पानी पी करके या बिना पानी पिए भी किए जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो उतने समय तक शरीर को अपने को चलाने के लिए, शरीर के विभिन्न फंक्शंस के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, वह एनर्जी उसे जो शरीर में जमा ग्लाइकोजन है या फैट यानी चर्बी है, उसके बर्न होने से प्राप्त होती है, जिससे शरीर को कई प्रकार के फ़ायदे, बेनिफिट्स होने लगते हैं, जैसे वज़न कम होना, मोटापा कम होना, कोलेस्ट्रॉल कम होना, ट्राइग्लिसराइड कम होना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना, शुगर लेवल का कम हो जाना, फैटी लीवर में सुधार होना, हार्ट प्रॉब्लम्स में सुधार होना आदि।
हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि 12 घंटे का उपवास हो जाने के बाद ही फैट की बर्निंग शुरू होती है। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे पेट को आराम मिलता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है। हमारे शरीर की जो शक्तियाँ हैं वह डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइवर्ट होकर के शरीर में जो अन्य टूट फूट हैं उन्हें हीलिंग करने में, उन्हें रिपेयरिंग करने में, ऑटोफेगी प्रोसेस के द्वारा शरीर में जो वेस्ट, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या डेड सेल हैं उनको बाहर निकाल कर शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में लग जाती है। इससे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लगता है और कई प्रकार की बीमारियां जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज, कैंसर व मेलिग्नेंसी तक में सुधार होने लगते हैं। दूसरे तरह का जो व्रत है उसको हम उनोदर कहते हैं, जिसका मतलब है जितनी भूख है उससे कम खाना या पेट को थोड़ा खाली रख लेना। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और गैस, ब्लॉटिंग, पेट फूलने जैसी समस्याओं से भी निजात मिलता है। भूख के रहते हुए भी कम खाना अपने आप पर, अपनी रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करने की शक्ति को बढ़ाता है। तीसरे तरह का जो व्रत है रस परित्याग। इसमें सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी एक प्रकार के रस को यानी स्वाद को या किसी एक प्रकार के टेस्ट को त्याग कर दिया जाता है यानी छोड़ दिया जाता है। जैसे सोमवार को फल व सब्जियों का त्याग, मंगलवार को मीठे का त्याग, बुधवार को घी का त्याग, बृहस्पतिवार को दूध का त्याग, शुक्रवार को दही का त्याग, शनिवार को तेल का त्याग, रविवार को नमक का त्याग। इस विधि के पालन करने से बॉडी की कंपोजिशन को ठीक किया जा सकता है, उसे बैलेंस में लाया जा सकता है और कई प्रकार की बीमारियों को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेल खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, दूध, दही और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर, मीठा खाने से डायबिटीज़ बढ़ जाता है, नमक, सॉल्ट खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। क्योंकि फल व सब्जियों में पानी की मात्रा बहुत होती है, तो अगर शरीर में कोई भी हार्ट व किडनी रिलेटेड डिजीज़ हैं जिसमें शरीर में स्वेलिंग है तो वो भी ज़्यादा पानी से बढ़ सकती है। इसलिए इन वस्तुओं का अगर सप्ताह में एक दिन या उससे ज़्यादा सेवन नहीं किया जाए तो इन बीमारियों को हम धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं और इन बीमारियों से बचा भी जा सकता है। अगर हम चाहें तो किसी भी एक दिन एक से ज़्यादा प्रकार के रस का त्याग भी कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो इनमें से किसी भी रस का त्याग एक दिन या एक से ज़्यादा दिन भी किया जा सकता है। जैसे किसी का अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो तेल का त्याग बहुत दिनों, बहुत सप्ताह, बहुत महीनों तक भी किया जा सकता है। चौथा व्रत है वृत्ति परिसंख्यान, जिसमें व्यक्ति पहले से ही ये संकल्प कर लेता है, ये निर्धारित कर लेता है कि मील्स यानी भोजन व स्नैक्स की संख्या यानी दिन में कितनी बार मुंह जूठा करना है, खाने की वस्तुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ फूड आइटम्स, उनकी मात्रा यानी पोर्शन साइज, सर्विंग साइज कितनी हो, आज कितने प्रकार के अनाज, कितने प्रकार की दाल, कितने प्रकार के फल व कितनी प्रकार की सब्जियां खानी है, इन सब को पहले से संकल्प लेकर के निर्धारित किया जा सकता है। आज मुझे घर से बाहर जाकर के खाना है या नहीं, घर से बाहर का खाना ऑर्डर देकर के मंगा करके घर में खाना है या नहीं, पैकेट फूड या ड्रिंक्स का सेवन करना है या नहीं, इन सब प्रैक्टिसेस से हम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम सभी खाने की वस्तुओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को अनहेल्दी खाने से बचा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। हम जानते हैं कि अधिक खाना खाना, अधिक आइटम्स खाना, अधिक मात्रा में खाना, बार बार खाना, ये सारे के सारे एक्सेस कैलोरी इंटेक के मुख्य कारण हैं,
जिनसे मोटापा बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ेज ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं, हम फैटी लीवर बीमारी के शिकार भी होते हैं। वृत्ति परिसंख्यान व्रत के पालन करने से हम इन सब बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं व अगर हमको ये है तो इनमें हम सुधार ला सकते हैं। तो हमने जाना कि अगर विभिन्न प्रकार के उपवास की विधियों का सम्यक प्रकार से पालन किया जाए तो हम अपनी फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी ब्लड सप्लाई पेट से डाइवर्ट होकर शरीर के अन्य सिस्टम्स, अन्य भागों को ज़्यादा मिलती है, जिससे उस समय हमारा माइंड व ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। हमारे माइंड में एक क्लैरिटी आती है, किसी भी विषय पर कंसंट्रेट करना इजी हो जाता है और हमें नींद अच्छी आने लगती है। इन सब से हमारा मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है व उसमें सुधार आ सकता है। हमारा जितना समय व एनर्जी भोजन की तैयारी करने में, उसे खाने में, उसको पचाने में लगता है, अगर उतना समय व उतना एनर्जी अगर हम एलिवेटेड थॉट्स में, सकारात्मक सोच में, ध्यान करने में, धार्मिक गतिविधियों में, आत्मिक अनुभूति के प्रयास में अगर लगाने की कोशिश करें तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। उपवास के दौरान हम जितना भोजन का त्याग करते हैं, अगर उतना भोजन गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दे दिया जाए तो उससे अनेक लोगों का भला हो सकता है। हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इससे हमारी सोशल हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि समय समय पर अगर विभिन्न प्रकार के उपवास करें तो हम अपनी हर प्रकार की हेल्थ यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल में सुधार ला सकते हैं व इससे धार्मिक व स्पिरिचुअल यानी आत्मिक लाभ भी ले सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपके कोई भी बीमारी है तो उपवास करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर परामर्श ले लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।